प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 8 संस्कृत का द्वितीयः पाठः पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल की वाणी आवाज़ नहीं कभी भी मैंने सुनी, यानी बिल बोलता भी है ऐसे मैंने कभी नहीं सुना। तो चलिए स्टोरी में देखते हैं कि बिल को क्यों बोलना पड़ा। बिल मीन्स गुफा। गुफा क्या होता है? नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग चीज़ें बोलती हैं क्या? कभी नहीं बोलती। तो ऐसे देखते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या हुआ था कि मतलब वो गुफा को भी बोलना पड़ा। तो प्रस्तुत पाठ बेटा जो है आपके संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। गद्य मीन्स कहानी के रूप में भी है, मॉरल वैल्यूज की स्टोरीज, और कविता के रूप में भी इसमें स्टोरीज दी गई हैं और पढ़ने में बहुत ही मज़ेदार और जीवन में अपनाने लायक कविताएं हैं कहानियां हैं। तो चलिए इसमें क्या हुआ देखते हैं। कश्मीश्चित वने खरन खर नाम सिंहा प्रतिवसति इसम। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः, वह क्या था? किसी समय। कदाचित मीन्स किसी समय, इतस्तः मीन्स इधर उधर, किसी समय, और इतस्तः मीन्स इधर उधर, इधर उधर। परिभ्रमण मीन्स घूमता हुआ। ठीक है, घूमता हुआ। तो किसी समय वह शेर जो है, क्षुधार्थ मीन्स भूख से, ठीक है, भूख से वो पीड़ित था। पूरा दिन हो गया उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला। ठीक है, तो किसी समय मतलब किसी समय की बात बता रहे कि एक टाइम ऐसा था कि उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला और इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल होकर उसे कोई भी भोजन, किंचिदपि, न मीन्स नहीं, कोई भी भोजन, किंचिदपि मीन्स कोई भी, आहारम मीन्स भोजन, उसको कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। वो यहाँ वहाँ इधर उधर घूमता रहा लेकिन कुछ भी खाने को उसे नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। तब ऐसा क्या हुआ? उसके बाद सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त में शाम के समय, उसे क्या दिखा? उसे एक महती यानी बहुत बड़ी, ठीक है, महती मीन्स बहुत बड़ी गुफा दृष्टवा यानी दिखी। उसे बहुत बड़ी गुफा दिखी, विशाल गुफा दिखी। तब उसने सह अचिंत्यत, उसने सोचा, ये सब देखकर कह रही यहाँ गुफा है, तो उसने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपी जीवः आगच्छति। नूनम मीन्स अवश्य ही, जरूर, है ना, अवश्य ही इसमें, इस गुफा में, अवश्य ही इस गुफा में रात में कोई तो जीव, कोई तो ना कोई जीव मीन्स चाहे जानवर हो, इंसान हो, कोई ना कोई तो आता ही होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा मीन्स छिपकर, ठीक है, इसका मतलब होता है छिपकर। तो उसने क्या सोचा? अतः मैं यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ, ठीक है, यहीं पर छिप जाता हूँ मैं। रात में तो पक्का है कि भाई गुफा है तो गुफा में कोई ना कोई तो जीव आएगा ही आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। अब इसी बीच में, ठीक है, इसी अंतर में गुफा का जो स्वामी था, गुफा का जो मालिक था, दधिपुच्छ, क्या नाम था उसका? दधिपुच्छ नामक श्रृगाल। श्रृगाल मीन्स होता है गीदड़। दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ था वो वहां पर आ गया। स च यावत पश्यति तावत सिंहपद
पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। अब जैसे क्या हुआ, स च आवत, जैसे वो वहां पर आया तो उसने क्या देखा, पश्यति मीन्स देखना, उसने क्या देखा कि सिंह के पैर, ठीक है, उसने देखा जैसे ही वो आया, दधिपुच्छ नामक गीदड़ आया अपनी गुफा में, भाई रात को तो सब अपने अपने घर आते हैं, वो भी आया। तो जब उसने देखा कि सिंह के पैर जो हैं, सिंह के पैरों के निशान जो हैं वो क्या है, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्ट होते हुए तो दिख रहे हैं, मतलब ये जाते हुए तो दिख रहे हैं कि गया है कोई, सिंह गया है। सिंह के पैरों के निशान, वो तो सब जानते हैं सिंह के पैर कैसे होते हैं, उनके निशान कैसे होते हैं, लेकिन न च बहिरागत, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहा। शेर अंदर गया तो है लेकिन बाहर नहीं आया, क्योंकि उसके आने के पैर के निशान नहीं बने हैं, ठीक है, आते हुए नहीं देखा। अब श्रृगालः अचिंत्यत, अब उस श्रृगाल ने, उस गीदड़ ने सोचा कि अहो विनष्टोस्मि, अरे बाप रे मेरा तो विनाश हो गया, मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, अवश्य ही, नूनम मीन्स अवश्य, यहाँ हमने देखा था इसमें पहले, नूनम अवश्य ही क्या है, निश्चय ही, अवश्य ही इस गुफा में शेर है, मतलब इसमें शेर बैठा हुआ है। वो ऐसा सोच रहा था, उसने ऐसा तर्क लगाया, भाई पैरों के निशान देखकर उसने ऐसा तर्क लगाया कि अंदर अभी भी शेर बैठा हुआ है। तत् किम करवाणी, अब क्या किया जाए, मतलब अब शेर बैठा है, उसे ऐसा लग रहा है, पक्का तो नहीं पता, लेकिन तर्क लगा रहा है वो, जो जिस तरह के निशान दिख रहे हैं, तो अब क्या किया जाए। तत् किम करवाणी, अब क्या करूं। एव विचिंतियत, ऐसा सोचकर, चिंता करके, अब क्या हुआ, ऐसा सोचा उसने कि ये तो अंदर तो है, मुझे ऐसा लग रहा है, पक्का लग रहा है, तर्क लगा रहा है, आइडिया लगा रहा है कि ऐसा तो है। ऐसा सोचकर उसने क्या किया, दूरस्थ रवम कर्तुमारब्ध, रवम मीन्स आवाज, तो उस गुफा से जैसे थोड़ा सा पास में चला गया था, उस गुफा से थोड़ा सा पीछे हट गया वो, ठीक है, और वहां से दूर से उसने आवाज लगाई, ठीक है, रवम मीन्स आवाज लगाना, आवाज, तो उसने क्या किया, आवाज लगाई, आवाज लगाना मीन्स बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया, भो बिल, अरे गुफा, हे बिल, किमना स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं रहा, स्मरण नहीं रहा। यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति यत् यदाहं बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम अकारयिष्यासि। उसने कहा, हे बिल, क्या तुम्हें स्मरण नहीं रहा, कुछ याद नहीं है तुम्हें, है ना। अब क्या याद नहीं है कि हमारे बीच में एक क्या हुआ था, समझौता हुआ था, है ना। हे गुफा, क्या तुम्हें याद है कि हमारे बीच एक समझौता हुआ था, एक शर्त हुई थी। यहाँ समय मीन्स टाइम नहीं है, यहाँ समय मीन्स है शर्त। हमारे बीच में एक शर्त लगी थी, एक समझौता हुआ था, है ना। हमने तुमने क्या किया था, एक साथ एक शर्त लगाई थी, एक समझौता किया था। क्या समझौता किया था, कृतोस्मि यत् यदाहं बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से लौटूंगा, जब कभी भी मैं बाहर से लौटूंगा, गुफा की तरफ आऊंगा, तदा त्वं माम अकारयिष्यसि, तब तुम मेरे को पुकारोगी, बुलाओगी, बोलोगी, ठीक है। ये हमारे तुम्हारे बीच में समझौता हुआ था। यदि तुम माम न आहवयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, और यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, मेरा आह्वान नहीं करोगी, मुझे आवाज नहीं दोगी, तब क्या होगा, तब मैं दूसरे बिल में
चला जाऊंगा। ऐसा हम दोनों के बीच में भाई समझौता हुआ था, शर्त हुई थी, तो तुम्हें याद नहीं है? तुम मुझे क्यों नहीं पुकार रही हो? उसके बोलने का ये मतलब था। अब अथ एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अब ये सब जब सिंह ने सुना, एतच्छ्रुत्वा मीन्स सुनकर, ये सब सुनकर क्या हुआ, उसको टेंशन हो गई। किसको? शेर को। ठीक है, यह सुनकर जब उसने सुना कि ये शर्त लगाई थी भैया, इन लोगों की शर्त लगी थी, तो उसको सुनकर चिंता हुई। उसने सोचा नून मेषाम जरूर अवश्य ही गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति। अवश्य ही, जरूर ही ये गुफा जो है अपने स्वामी को हमेशा आह्वान करती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति। लेकिन मेरे भय की वजह से, मेरे डर की वजह से ये गुफा कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साध्वीदम उच्यते, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है ना, ऐसा बोला भी गया है, मतलब शेर नहीं सोचा कि ऐसा बोला भी गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते नवाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। क्या बोला गया है कि भय से, यानी भय से डरे हुए मन वालों का, ठीक है, ये लिख देती हूँ, इसका मतलब भय से डरे हुए, ठीक है, मन वालों का, ठीक है, मनसाम तो मन वालों का, मन वालों का क्या होता है? हस्तपादादिका, हाथ पैर जो होते हैं वो सब, हाथ पैर आदि क्रियाएं जो होती हैं, प्रवर्तन्ते न वाणी चा वैपथुश्चाधि को भवेत। यानी कि जो भय से डरे हुए होते हैं, भय से डरे हुए मीन्स जब डर लग जाता है ना, डर लग जाता है, तो जब डर हो जाता है हमारे बीच में, हमको डर लगता है, जैसे किसी भी चीज़ से, जब आप कोई ऐसे हॉरर शो देखते हो या कोई भी चीज़ देखते हो, या सामने गाय भैंस कुछ भी आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं, तो अचानक से हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं, हमारे हाथ पैर बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, ऐसे बंध गए हो क्या, है ना, और हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है कि अब क्या करें, मतलब बिल्कुल क्विक हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती है। तो ऐसे उस शेर ने सोचा कि ये गुफा मुझसे डर गई है, और कहा भी गया है, ऐसी कहावत भी है कि भय से डरे हुए मन वालों का जो हाथ पैर आदि से संबंधित, यानी हमारे शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, है ना, क्रियाशील नहीं होती हैं, रुक जाती हैं। और वाणी जो होती है, आवाज़ जो होती है, उसमें भी क्या होता है, वैपथु मीन्स कंपन, वाणी भी हमारी कैसी हो जाती है, कांपने लगती है। ठीक है, हाथ पैर तो बिल्कुल ढीले पड़ ही जाते हैं, हाथ पैर जब भी होती हैं उनसे तो क्रियाशील होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है ना, बिल्कुल एक जगह स्टॉप हो जाते हैं, उनकी वाणी भी बहुत अधिक कांपने लगती है। ठीक है, तद हम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए अब क्या करता हूँ कि क्योंकि ये तो डर गई है गुफा मुझसे कि यहाँ शेर बैठा है, अब मैं कैसे चिल्लाऊँ, कैसे आवाज़ दूँ अपने मालिक को, तब क्या करता हूँ कि मैं ही आह्वान कर लेता हूँ, यानी कि मैं ही से पुकारता हूँ। कि मैं बोल दूंगा तो वो सोचेगा कि हाँ यही बोल रही है, गुफा ही बोल रही है, पागल बनाने में क्या जा रहा है उसने, ऐसे शेर ने सोचा। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, तब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको आवाज़ दूंगा तो ये अंदर आ जाएगा कि हाँ आ जाओ गुफा में बोलूँगा तो ये अंदर आ जाएगा। जब ये गुफा में प्रवेश करेगा, बिल में प्रवेश करेगा, तो मेरा ये भोजन बन जाएगा, मैं जो है इसको भोजन के रूप में प्राप्त कर लूँगा, ये मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम करोति, ये सब सोचकर, इत्थम विचारे, इतना ये विचार करके शेर जो है अचानक से शृगाल को आह्वान करने लगा, उस गीदड़ को, उस शृगाल को वो पुकारने लगा।
सिंह से उच्च गर्जन। अब शेर तो है, शेर की आवाज़ तो आप लोग जानते हो कितनी ऊंची होती है, कितनी तेज होती है। अब उसकी आवाज़ जो थी, प्रतिध्वनि ना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आहवयत्। अब शेर ने जैसे ही बोला, एक तो उसकी आवाज़ भी इतनी ऊंची होती है, भारी होती है, तेज़ होती है, ऊपर से गुफा खाली थी, तो उसमें क्या हो रहा था, तो उसकी जो प्रतिध्वनि थी वो उसकी क्या हो गई, गर्जना की जो प्रतिध्वनि थी उससे गुफा और क्या हो गई, अजीब भयानक सी आवाज़ निकलने लगी, है ना। उस गुफा के द्वारा ज़ोर से गीदड़ को जैसे ही पुकारा तो उसकी जो प्रतिध्वनि थी, है ना, वाइब्रेट हो रही थी, पूरी में गूंज रही थी जो आवाज़ उसकी, तो वो और भयानक लगने लगी। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्। और जो और पशु पक्षी थे चारों तरफ, जो और बाहर रह रहे थे गीदड़ को छोड़कर, मतलब गीदड़ तो था ही था, वो भी डर गया, और भी जो आसपास पशु पक्षी थे वो भी डर गए, क्योंकि इतनी भयानक आवाज़ लगी, क्योंकि आवाज़ गूंज रही थी और वो भी शेर की आवाज़। श्रीगालोपी ततः दूरम पलायमानः। ऐसी आवाज़ सुनकर गीदड़ जो है वहाँ से दूर भाग गया, और दूर भागते हुए इमम पठत, और उसने क्या पढ़ा, उसने क्या कहा, अनागतम यह कुरुते स शोभते। अनागतः मीन्स आने वाला, आने वाले, आने वाले, आने वाले यानी जो भावी दुख होता है, भावी परेशानी होती है, उसको सोच लेता है। यानी आगे आने वाला कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमको पता होती है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, है ना। अगर हम अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो जो बच्चे ये चीज़ सोच लेते हैं और डेली पढ़ते हैं उनके तो खूब अच्छे नंबर आते हैं, वो शोभा पाते हैं, मतलब उनको खुशी खुशी रहती है। शोभते में शोभा पाना, खुश होना। तो ऐसे जो भावी दुख, आने वाले दुख को क्या कर लेते हैं, भांप लेते हैं, सोच लेते हैं, है ना। सा सोच्यते यो न करोत्य नागतम। जो सोच लेते हैं तो उनको क्या होता है, उनको दुख नहीं उठाना पड़ता है, उनको वो क्या होते हैं, वो शोभा पाते हैं, वो खुश होते हैं, लोगों के द्वारा उनकी क्या होती है, प्रशंसा होती है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ठीक है, जो भावी दुख को नहीं सोचता है, जो भावी दुख को नहीं सोचता है, ना करोत्य नागतम, नहीं सोचता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। ठीक है, उसे दुख उठाना पड़ता है। इसीलिए क्या कहा गया है, जो सोचते नहीं हैं, जो चिंता नहीं करते हैं, मतलब पहले से नहीं चिंता करते हैं, उनको तो क्या करना पड़ता है, उनको तो भाई वो करनी ही पड़ती है, दुख सहना ही पड़ता है ना। अब उसने क्या कहा फिर, इस वन में रहते हुए, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा। ठीक है, जरा मीन्स बुढ़ापा। जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, मतलब इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा हो गया, मतलब मैं इतना बड़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, मैंने आज तक तो बिल की बाणी कभी नहीं सुनी। मतलब उसने अपने भावी दुख को देख लिया कि शेर के पंजे जाते हुए तो दिख रहे हैं, आधे बाहर तो निकला नहीं है शेर, इसका मतलब है अंदर ही वो मेरा इंतजार कर रहा है। तो ये उसका आने वाला दुख ही था ना, आने वाली परेशानी थी, उसने वो सोच ली। तो उसको क्या हुआ, वो खुश हुआ। नहीं तो अगर नहीं सोचता, बिना देखे बिना सोचे समझे वो अंदर बिल में घुस जाता तो शेर उसे खा जाता, है ना। तो इसीलिए कहा गया है, जो आने वाली परेशानियों को सोच लेते हैं, दुख को सोच लेते हैं, वो शोभा पाते हैं। और जो भावी दुख को नहीं सोचते हैं वो क्या करते हैं, वो उन्हें शोक करना पड़ता है, उन्हें सोच करना पड़ता है, वो चिंतनीय होती हैं वो बातें। सोचते मीन्स चिंतनीय होना। ठीक है, और वन में रहते हुए उसे, संस्थस्य मीन्स रहते हुए, उसको बुढ़ापा आ गया, उस गीदड़ को बुढ़ापा आ गया, लेकिन उसने आज तक बिल की बाणी नहीं सुनी थी। तो इस तरह से अपनी समझदारी से गीदड़ ने शेर से अपनी क्या की, जान बचाई।
चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं, क्या क्या शब्दार्थ है। कस्मिंश्चित्, ये तो हमने पढ़ा था, किसी वन में। क्षुधार्थ मीन्स भूख से व्याकुल। अंतरे बीच में। निगूढ़ो भूत्वा छिपकर। सिंह पद पद्वती ही, शेर के पैरों के चिन्ह। रवः मीन्स शब्द या आवाज। यावत तावत, जब तक तब तक। समयः शर्त, देखिए समय मीन्स शर्त ना कि टाइम। बाह्यतः, बाहर से। यदि तरही, अगर तो। तच्छ्रुत्वा, यह सुनकर। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादिकाः मीन्स हाथ पैर आदि से संबंधित। वह पथुः कंपन। भोज्यम, भोजन योग्य पदार्थ। सहसा, एकाएक। अनागतम, आने वाले दुख को। सोच्यते, चिंतनीय होता है। संस्थस्य, रहते हुए। का, के, की, मतलब जैसे आए उसके अकॉर्डिंग रहते हुए, के रहते हुए, की, इस तरह से। जरा मीन्स बुढ़ापा। कुरुते या करोति, निराकरण करता है। बिलस्य मीन्स बिल का या गुफा का। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। अभ्यास कार्य के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।